मैं भाई इमानुएल आज बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए दोस्तों और मेरे अति प्रिय माता पिता भाई बहन, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से हम वचनों को सीखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है मेरे सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं पिता। तेरे आत्मा की उपस्थिति, अभिषेक और सामर्थ से भर प्रभु यीशु मसीह, आप जितने भी आज बातचीत करेंगे उसके द्वारा हमें बड़ी आशीष दे और जितने भी सुनते हैं सबको बड़ी आशीष दे। आपके हाथों में रखते हैं यीशु के नाम। आइए मेरे अजीजों और माता पिताएं और मेरे दोस्तों, आज फिर से इस बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम के द्वारा इस संदेशों को आज हम सुनते हैं। इसमें से आज सफन्याह नबी की किताब उसका 1 अध्याय के 14वें पद में परमेश्वर आज आपसे और मुझे सुनने वाले हर एक जन से क्या बोलना चाहते हैं, सुनिए। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकैती का दिन, वह उज्जड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और कली घटा का दिन होगा। मेरे प्रियो, यहोवा का दिन भयानक होगा और वो दिन बड़ी वेग से हमारे ओर निकट चला आता है। मेरे प्रिय, आप और हमें आज संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सारे चीजें यीशु मसीह के आगमन के क्लू है और उस क्लू के माध्यम से आज जितने भी दर्शक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की आगमन आपके ओर बड़ी वेग से, बड़ी तेजी से गति करते हुए आ रहा है। हाँ, इसीलिए यहां बोलता है कि समीप चलाता है, यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर, उस समय वीर दुख के मारे मूर्छा खाएंगे, जवान लोग मूर्छा खाएंगे। हाँ मेरे प्रिय, उस समय इसीलिए यिर्मयाह नबी कहता है, वीर अपना वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड न करे, अपनी बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। अगर घमंड करे तो इस बात में करे जो यहोवा को जानता और समझता है। यस, हाँ मेरे प्रियो, उस दिन वीर दुख के मारे चिल्ला उठाएंगे और उस दिन रोष का दिन होगा, उस दिन पीड़ाओं का दिन होगा, उस दिन रोने और पीटने, बिलक बिलक के रोने का दिन होगा। उस समय आपको कोई बचा नहीं पाएगा, उस समय आपको कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। आज उद्धार का समय है, आज मन फिराने की समय है, आज आपको यीशु मसीह को फिरने की समय है। आज इस वचन के द्वारा आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, और ये रोष का दिन और ये जो हमारे इस संसार को बड़ी वेग से जो यीशु मसीह का दिन निकट आ रहा है, वो विनाश का दिन होगा। इसीलिए इसका 1 अध्याय का 1 वचन में कहता है, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। हाँ मेरे दोस्त, आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी ठोकरों की बातें हैं, ऐसा आपके चाल चलन में, आपके आत्मिक जीवन में कौन सी भाग आपका जीवन को परमेश्वर के वचनों से अलग करने के लिए कोशिश करता है, वो परमेश्वर के मार्ग में चलने का रास्ता में वो ठोकर का कारण है, वो रुकावट की कारण है। ऐसे ठोकरों का कारण को अपने जीवन से अलग कर दीजिए, नहीं तो उस दिन परमेश्वर का कहना है, इस धरती में से
मैं जितने भी ठोकरों की कारण है, या मनुष्य हो या पशु हो, मैं सारी चीजों को नष्ट कर डालूंगा। मेरे अति प्रिय भाई बहन, इसीलिए ये दिन आज ये संसार में हम मानव जातियों के तरफ बड़ी वेग से चला आता है, बड़ी गति के साथ हमारे ओर आ रही है। इसीलिए उस दिन के लिए, उस दिन से बचने के लिए, उस दिन से हमें खुद को बचाने के लिए तैयार करें और परमेश्वर को ताकें। इसीलिए अध्याय 1 का 7वां पद में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हाँ मेरे प्रियो, ये कठिन दिनों में, या अंतिम दिनों में परमेश्वर के सामने आप शांत रहें। शांत रहने के मतलब है हमें परमेश्वर की बाट को जोहें, पाप और बुराई से बचें, गंदगी से और अंधकार से बचें, और उसके निकट आप शांत रहें, उसका इंतजार करें। उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान मसाले जलती हुई मसालों के साथ आप जागते रहिए और यीशु मसीह के लिए तैयार रहिए। और एक वचन को हम थोड़े से पढ़ेंगे, उसमें से पहला कुरिन्थी उसका 16वें अध्याय उसका 13 पद में परमेश्वर का वचन में पौलुस कहता है, इसलिए जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। हाँ मेरे प्रिय, उस समय से बचने के लिए अपने आप को जागते रहने के लिए तैयार कीजिए। विश्वास में दृढ़ रहिए जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको मिला है, और उस दिन के लिए आप बलवंत हो जाइए, ताकतवर होइए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी करिए। आपके पास समय है, आप इस संदेश के द्वारा मन फिराइए और आपके जीवन में ठोकरों का कारण है उसे अलग कीजिए। मैं आशा करता हूँ इस संदेश से आप सबको आशीष मिलेगा और आपका जीवन बदलेगा, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदाबंद परमेश्वर पिता, अंत का दिन बड़ी बेग से हमारे ओर निकट समीप चला आता है प्रभु। हे मेरे पिता, आज आपके लोगों के जीवन में जो सुन रहे हैं, उनके जिंदगी में कौन सी ठोकरों की कारण है, तो उनसे अलग कीजिए पिता। और परमेश्वर उसे सुनकर वे लोग तेरे मार्ग में चले, तेरे भय में चले, तेरे संगति में चले। प्रभु यीशु मसीह तू त्याग कर, तू आशीर्वाद कर प्रभु जितने इनको सुन रहे हैं पिता। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने सुन रहे हैं लोगों को तू बदल रहा है, आशीष दे रहा है। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे दोस्तों, आजीजों, माता पिताएं, मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष मिला है, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।